हाय बच्चों, आपका अपने YouTube HK अकेडमी से कुछ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम सेशन शुरुआत करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से हमें वीडियो बना रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाभ की संलयन। तो नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन और नाभ की ऊर्जा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलते हैं नाभ की संलयन। तो नाभ की संलयन होता क्या, पहले जान लीजिए। जब कोई दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इस प्रक्रिया को नाभ की संलयन कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं डेफिनेशन इसकी। जब दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त मतलब जुटकर, ठीक ना, संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। जब को दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या, इस प्रक्रिया को जो है नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के जो बच्चों समस्थानिक होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका 1H1, या इसको हम 1P1 भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोटियम होता है। क्या होता है? प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम होता है। और एक होता है दूसरा इसका 1H2 या 1D2, मतलब ये होता है ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम। ठीक है, और एक तीसरा होता है बच्चों 1H3, या इसको 1T3 भी बोला जाता है। इसको ट्राइटियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, जब दो ड्यूटेरियम, अब इसका एग्जाम्पल हम चलेंगे नाभिक की संलयन का, कैसे बना रहे हैं ये। ठीक है, दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर भारी नाभिक। ठीक है, तो जब हम 2 प्रोटियम को इसमें संयुक्त करेंगे 2 प्रोटियम पर इसकी क्रिया कर देंगे। ये प्रोटियम है, ठीक है, प्रोटियम है। ठीक है, और ये भी प्रोटियम है। तो प्रोटियम के जब 2 अणु आपस में संयुक्त हो रहे हैं, ठीक है, तो देखिए क्या बनाते हैं। तो यह बनेगा ट्राइटियम। क्या बनेगा? ट्राइटियम बनेगा। क्या बनेगा? ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम बनेगा, लेकिन निकलेगा क्या? तो देखिए, तो नीचे देखिए 1 1 2 अणु, 2 2 4 अणु, तो 3 अणु बना है, एक अणु ऊपर बचा है। इसका मतलब कि हमारे पास जो है 1H1, तो उस हिसाब से हम देखेंगे क्या बच रहा है। तो नीचे 1 बच रहा है, ऊपर भी 1 बच रहा है, तो 1 1 किसका होता है? प्रोटियम का होता है। तो ट्राइटियम बना और यह प्रोटियम बना। ठीक है, तो यह भारी नाभिक बना और यह प्रोटियम, यह प्रोटियम बना, और प्लस जो है 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलेगी। बात समझ आ रहा? तो यह प्रोटॉन है, यह प्रोटॉन का रूप होता है। बात समझ आ रहा? अब फिर अगर पुनः जो है यह जो 1H3 है, ठीक है, यह जो है क्रिया कर जो 1H3 है ट्राइटियम, ठीक है, इस पर अगर हम ड्यूटेरियम की क्रिया कर दें, ट्राइटियम, और यह आपका है प्रोटियम, ठीक है, तो यह जो है एक अल्फा कण बना देगा, अर्थात हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। क्या? इसका हीलियम का। ठीक है, और प्लस 17 दशमलव हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। देखिए 1 1 2 हो गया, और 3 2 5, मतलब और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब न्यूट्रॉन निकलेगा। तो नीचे से देखते, देखिए 1 1 2 हो गया, और 3 2 5 होता है, तो 4 ही निकला है, एक अणु बचा है। ठीक, तो एक बचा है, नीचे 0 बचा है, तो न्यूट्रॉन का होता है 0N1, और प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो पुनः जो है, पुनः
अपक्रिया जो है यह ट्राइटियम जो होता है पुनः ड्यूटेरियम के साथ क्रिया करके फिर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। तो आपको एग्जाम्पल तो बस इतना ही समझ लिए लिखना है, ठीक है, एग्जाम में ये डिफिनेशन लिखना है और इतना एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके